गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेव्स की एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास आज हम लोग करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ एक तरीके से फाउंडेशन क्लास ये हमारी होगी। टर्मिनोलॉजी हम लोग पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वेव के रिप्रेजेंटेशन के बारे में एज वेल एज वेव से रिलेटेड सुपरपोजिशन के बारे में ये सब हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, वेव्स के बारे में पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। 11th एज वेल एज 12th दोनों में ही इसका काफी मेजर रोल है। अगर हम देखें तो वेव ऑप्टिक्स पूरा का पूरा इसी रिप्रेजेंटेशन पे बेस होगा। ड्वेल नेचर की बात हम लोग करेंगे तो ड्वेल नेचर भी हमारा यहीं से काफी हद तक क्लियर होगा, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाती है। अब चूंकि 11th और 12th दोनों में है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी नो डाउट इसकी वेटेज काफी ज्यादा बढ़ जाती है और यहां से ये बिल्डिंग ब्लॉक है। देखते हैं फेज एंड फेज डिफरेंस हम लोगों का सबसे पहला टॉपिक है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं वेव रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करना चाहूंगा। जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था, कोई भी वेव तब प्रोड्यूस होती है जब कोई बॉडी ऑसिलेटरी मोशन में हो। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल अपनी टंग का लेता हूं या व्हाटएवर सो एक सिंपल पेंडुलम का लेता हूं। नो डाउट जब ये पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट होता है तो इसके साथ लगी हुई जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें भी कंप्रेशन रेयरफैक्शंस डेवलप होते हैं, जिसके बेसिस पे कंटिन्यूअस डिस्टर्बेंसेस आगे चलते हैं। और जब कंटिन्यूअस डिस्टर्बेंसेस आगे चलेंगे तो नो डाउट वेव फॉर्मेशन होगी या एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होगा। ये मैंने यहां रेयरफैक्शंस और कंप्रेशंस को शो करने की कोशिश की है। डियर स्टूडेंट्स, इसका रिप्रेजेंटेशन अगर मैं एक्स एक्सिस पर लेता हूं तो देखिए किस तरह से वेव की यहां फॉर्मेशन होगी। ये मान लीजिए मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट को यूज कर रहा हूं। मेरा जो वेव मोशन है वो मीन पोजीशन से शुरू होता है, तो मैं अपने वेव मोशन को कुछ इस तरीके से शो करने की कोशिश करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, यहां से आगे की तरफ हम लोग जाएंगे तो डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा। अगर हम यहां से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है वाई एक्सिस पे वो प्लस का पॉजिटिव वाई होगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेव प्रोपेगेशन आगे बढ़ रहा है, तो मैं एक ही एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम और एक्स को डिस्कस कर सकता हूं। अब डियर स्टूडेंट्स, जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं जो ऑसिलेट कर रहे हैं वो इस पाथ के ऊपर ऑसिलेट कर रहे हैं। नो डाउट इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं शो करता हूं, मान लीजिए ये मैंने यहां पे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट y को शो किया, तो ये कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पर भी डिपेंड करेगा और टाइम पर भी डिपेंड करेगा। यानी मैं कह सकता हूं कि ये जो y है ये x और t दोनों का ही डेरिवेटिव है। इस चीज को मैं यहां लिखता हूं y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, यानी y डिपेंड करता है x के ऊपर एज वेल एज t के ऊपर। तो आई होप सो y ब्रैकेट में x एंड t का मीनिंग आप लोगों को यहां से क्लियर हो गया होगा। देन आफ्टर डियर स्टूडेंट्स, मैं बात करना चाहूंगा एम्पलीट्यूड की। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसको मैं यहां कैपिटल A एम्पलीट्यूड से शो करता हूं। तो मैंने यहां लिखा दैट इज कैपिटल A और इसको नाम दिया मैंने क्या, एम्पलीट्यूड। देन आफ्टर ये जो हम लोग नेक्स्ट एस्पेक्ट देख रहे हैं जिसको हम लोगों ने यहां पे फेज लिखा हुआ है, ये फेज क्या है समझिए। अब ए के साथ में अगर मैं किसी साइन फंक्शन से, साइन फंक्शन क्यों लिया है मैंने, क्योंकि मेरा ये ओरिजिन से शुरुआत हो रही है, मीन पोजीशन से शुरुआत हो रही है ऑसिलेटिंग बॉडी की, इसलिए साइन फंक्शन लिया है। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं साइन फंक्शन के साथ में, तो दैट इज ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। तो डियर स्टूडेंट्स, ओमेगा को मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहता हूं यहां, स्मॉल टी ये इंस्टेंटेनियस टाइम है, इंस्टेंटेनियस टाइम है, यानी पर्टिकुलर किसी क्षण पर किसी इंस्टेंट पर हम लोग जो टाइम की वैल्यू होगी उसकी बात करेंगे, जैसा हम लोगों ने एक्स एक्सिस के ऊपर ही मेंशन किया हुआ है स्मॉल टी। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे स्मॉल टी की वैल्यू आगे बढ़ती जाती है। एक कंप्लीट ऑसिलेशन अगर हमारा हो जाता है, एक्स हमारा वेवलेंथ के बराबर होता है,
एज वेल एज स्मॉल टी हमारा कैपिटल टी के बराबर हो जाता है, ऐसा हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, स्मॉल टी कैसे वेरी कर रहा है, स्मॉल एक्स कैसे वेरी कर रहा है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। एक कंप्लीट वेव में एक्स की वैल्यू लैम्डा के बराबर यानी वेवलेंथ के बराबर हो जाती है, और स्मॉल टी की वैल्यू कैपिटल टी यानी टाइम पीरियड के बराबर हो जाती है। तो ये हम लोगों ने यहां पे ओमेगा इंटू टी लिखा हुआ है। देन आफ्टर दैट इज माइनस के एक्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरी वेव ओरिजिन से प्लस एक्सिस की तरफ आगे बढ़ती है तो मैं यहां माइनस का साइन यूज करता हूं और दैट इज माइनस के एक्स लिखता हूं। वेयर के जो हमारे पास है वो कहीं ना कहीं वेव नंबर है, दैट इज 2 पाई ओवर लैम्डा, ऐसा हम लोगों ने कहा था। डायमेंशनल एनालिसिस से अगर मैं देखता हूं तो के एक्स की जो डायमेंशंस हैं वो m0 l0 t0 हो गई, बिकॉज ऑफ 2 पाई की कोई डायमेंशन होती नहीं है, लैम्डा लेंथ वाली डायमेंशंस रखता है। मैं के एक्स लिख रहा हूं तो नो डाउट यहां कहीं ना कहीं मैं 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू एक्स लिख रहा हूं, तो एक्स की डायमेंशंस भी वही हैं जो लैम्डा की डायमेंशंस हैं, अल्टीमेटली डायमेंशन लेस हो गया। और हमें ये बात पता है साइन का कोई भी फंक्शन होगा, ये ओमेगा टी हो या के एक्स हो, ये निश्चित रूप से डायमेंशन लेस होना चाहिए, एंगल की डायमेंशंस होनी चाहिए। तो वो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। एंगुलर वेव नंबर मैंने यहां पे एक्सप्लेन कर दिया। एक्स इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, एक्स एक्सिस पे ट्रेवल्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्स जो है हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, टी और स्मॉल टी एंड एक्स दोनों ही टाइम के साथ साथ चेंज होंगे। देन आफ्टर फाई नॉट, डियर स्टूडेंट्स, फाई नॉट मेरा इनिशियल फेज है। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा मेरा जो वेव का प्रोपेगेशन है वो ओरिजिन से ही शुरू होगा। अब मान लीजिए ये मेरा वेव ओरिजिन के बाद से शुरू होता है या ओरिजिन के पहले से शुरू होता है, तो ऑब्वियसली मैं इस डिस्प्लेसमेंट को इन टर्म्स ऑफ एंगल फाई नॉट कहता हूं, या इस डिस्प्लेसमेंट को बाद से शुरू हुआ है तो फाई नॉट कहता हूं। तो ये मेरा इनिशियल फेज है। इस तरह से एक कॉम्प्रिहेंसिव रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने यहां समझने की कोशिश की कि अगर मेरे पास कोई भी वेव का रिप्रेजेंटेशन है तो वो क्या है। डियर स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर इक्वेशन की मैं बात करूं, y xt इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, तो इसका सीधा सा मेरा जो रिप्रेजेंटेशन है वो इसी डायग्राम से एक्सप्लेन होता है। ये माइनस के एक्स का मतलब वेव मेरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आगे की तरफ बढ़ रही है। y जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है वो y एक्सिस का मैंने यहां पे शो किया है। इनिशियल फेज की मैं बात करता हूं तो इनिशियल फेज मैंने यहां पे 0 शो कर रखा है, मैंने ओरिजिन से लिया हुआ है। इस तरीके से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया। अब जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो नो डाउट इसकी कुछ और फॉर्म भी हम लोगों को मिलेंगी। तो जितनी भी पॉसिबल फॉर्म है, जितनी भी पॉसिबल स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो सारी की सारी हमने यहां पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। मैं सबको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं डियर स्टूडेंट्स, तो न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत ज्यादा आसानी वहां से हो जाएगी। आई होप सो ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। मैं आगे बढ़ता हूं। डियर स्टूडेंट्स, ये रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखेंगे, बिल्कुल उसी के एनालॉगस चीजें हम लोगों को मिल रही है। यहां मैंने लिखा y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। माइनस के एक्स इसीलिए क्योंकि ये प्लस एक्स एक्सिस पे वेव आगे बढ़ रही है। k मेरा वही वेव नंबर है या एंगुलर वेव नंबर है जिसको मैंने 2 पाई ओवर लैम्डा कहा था। x मेरा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। इनिशियल फेज जिसको हम लोगों ने यहां पे प्लस का फाई नॉट लिखा था वो मैंने 0 ले रखा है, यानी मेरी वेव यहीं से शुरू हो रही है। ये इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो गया होगा। y डिस्प्लेसमेंट है, a एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। आगे हम लोग यूज करेंगे n फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो एग्जैक्टली इट इज 1/t। ये यहां पे मेरे पास 1/कैपिटल T का कॉन्सेप्ट मिलता है जिसको मैंने स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया हुआ है। समवेयर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगली इक्वेशन की मैं बात करता हूं तो y एज इट इज है a sin ओमेगा t। ये k जो है इसकी वैल्यू हम लोगों ने प्लेस की है 2 पाई ओवर लैम्डा। इस k को हम लोग प्रोपेगेशन कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं या एंगुलर वेव नंबर के नाम से जानते हैं। बात एक ही है। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इक्वेशन नंबर सेकंड से हमने 2 पाई को यहां कॉमन ले लिया। 2 पाई को जैसे ही कॉमन लिया तो देखिए स्मॉल t अपनी जगह पे। अब चूंकि ओमेगा की वैल्यू मेरी 2 पाई ओवर कैपिटल T होती है, तो अगर मैं यहां से 2 पाई को बाहर लूंगा तो स्मॉल t ओवर कैपिटल T बचेगा। यहां जो मेरे पास 2 पाई ओवर लैम्डा था, यहां से 2 पाई को मैंने बाहर ले लिया तो x अपॉन लैम्डा मेरे को मिल गया। मैं अनदर फॉर्म की बात करता हूं डियर स्टूडेंट्स।
ये देखिए इक्वेशन नंबर 4, y इक्वल्स टू a sin 2 पाई ओवर लैम्डा। मैंने अब इस इक्वेशन में क्या किया है, 2 पाई तो पहले ही कॉमन ले रखा था, मैं लैम्डा को और बाहर निकाल के ले आता हूं, कॉमन ले लेता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स लैम्डा इंटू टी, जैसे ही मैं यहां पे लैम्डा को बाहर निकालूंगा तो ऑब्वियस है मेरे को यहां कुछ चेंजेस करने होंगे। तो ये मेरे पास वेलोसिटी इंटू टाइम में कन्वर्ट हो गया और यहां से लैम्डा मेरा 1 अपॉन लैम्डा बाहर आ गया तो x बच गया। स्टूडेंट नेक्स्ट जो मेरा आइडेंटिकल रिप्रेजेंटेशन है, आइडियल रिप्रेजेंटेशन है y इक्वल्स टू a साइन। अब मैंने यहां पे क्या किया है, इस लैम्डा को बाहर न लेकर के यानी इसी इक्वेशन में से कैपिटल T को बाहर ले लिया है। जैसे ही मैं कैपिटल T को बाहर लूंगा तो अब मेरा ओवरऑल कॉमन आ जाएगा 2 पाई ओवर कैपिटल T, जिसको मैंने यहां पे ओमेगा मेंशन किया हुआ है। ब्रैकेट के अंदर बचेगा स्मॉल t, यहां बचेगा x अपॉन फ्रीक्वेंसी। दैट इज द कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स। ये कॉन्सेप्ट मेरे को यहां पे मिल जाता है। आई होप सो आप लोगों को क्लियर होगा, आप इसको ग्रेस्प करेंगे। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे को जरूर व्हाट्सएप करेंगे। इस तरह से ये जो आइडेंटिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं वो सारे के सारे हमें यहां क्लियर हो गए। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा फेज ऑफ वेव। फेज बेसिकली है क्या, जिस तरीके से ट्रांसलेटरी मोशन में हम लोग पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक डिस्क्रिप्शन एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, किसी भी एक्सिस पे देते हैं, वही कॉन्सेप्ट जब हमारा एंगुलर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, तो हम लोग इन टर्म्स ऑफ एंगल बताते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं ओरिएंटेशन बताना। तो बेसिकली फेज जो है वो हमारा ओरिएंटेशन को डिस्क्राइब करता है। तो ओरिएंटेशन डिस्क्राइब करने में हम लोगों को कुछ चीजों की जरूरत होती है, जैसे हम लोगों ने एंगल के टर्म्स में फाई लिया हुआ है या ओमेगा डी लिया हुआ है या kx लिया हुआ है। ये सारी की चीजें अलग अलग और एक कॉम्बिनेशन में फेज को डिस्क्राइब करती हैं। डियर स्टूडेंट्स मैं यहां से फेज को डिफाइन करता हूं। द फेज ऑफ ए हार्मोनिक वेव इज क्वांटिटी दैट गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द वेव एट एनी टाइम एट एनी पोजीशन। डियर स्टूडेंट्स अगर हम रिकॉल करें अभी 2 मिनट पहले की बात को, तो हम लोगों ने यहां पे पढ़ा था y is a function of x and t, यानी y is dependent of x as well as time। तो मैंने यहां इसी चीज को हाईलाइट किया हुआ है कि फेज जो है किसी भी वेव की किसी टाइम पर या किसी पोजीशन पर, किसी पोजीशन का मतलब x एक्सिस की पोजीशन पर, टाइम का मतलब जो भी मेरा इंस्टेंटेनियस टाइम है उस पर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देता है, इसे हम लोग फेज कहते हैं। मैं फिर दोबारा से इसको डिफाइन को पढ़ता हूं। द फेज ऑफ ए हार्मोनिक वेव, हार्मोनिक वेव हम लोग पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, ऐसी वेव्स जो हार्मोनिकली चेंज होती हैं या सीधे सीधे क्या है साइन एज वेल एज कॉस के फंक्शन से रिप्रेजेंट की जा सकती हैं, वो सब हम लोग ऑसिलेशन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इट इज इक्वल टू द आर्गुमेंट ऑफ साइन और कोसाइन फंक्शंस, ऐसा हम लोगों ने यहां मेंशन भी कर दिया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव, डियर स्टूडेंट्स अभी ऊपर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव ही डिस्कस करके आ रहे हैं, एक पर्टिकुलर वेव की बात हमने की थी, y x t a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। डियर स्टूडेंट्स यहां मैं प्लस माइनस फाई नॉट लिखूं ज्यादा अच्छी बात है। मेरा जो इनिशियल फेज है वो ओरिजिन से पहले भी हो सकता है और ओरिजिन के बाद में भी हो सकता है। माइनस के एक्स का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हूं या मेरी वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, तो मैं इसको माइनस का के एक्स कंसीडरेशन में लेता हूं। फेज ऑफ द वेव एट ए पोजीशन x एंड टाइम t इज गिवन बाय, अगर मैं इस पूरे ब्रैकेट की बात करता हूं तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट फेज कहलाता है। इसके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं, प्लस माइनस के साथ में हो सकते हैं, अकेले ओमेगा टी से या अकेले kx से या अकेले फाई नॉट से फेज को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये मेरे पास फेज का आर्गुमेंट है डियर स्टूडेंट्स। फेज मेरा पीरियोडिक होता है, टाइम और स्पेस यहां पे x एक्सिस पे चल रहा है बिकॉज़ ऑफ हम लोगों ने यहां पे x एक्सिस को कंसीडरेशन में लिया हुआ है। अब यहां एक बहुत मजेदार सी बात, फॉर द पर्पस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जनरल नोटेशन हम हर जगह पे y का दे रहे हैं। कोई स्टूडेंट ऐसी वेव भी बता सकता है, क्या ये वाली। डियर स्टूडेंट्स इस वेव की मैं अगर बात करूं तो नो डाउट यहां जो इंस्टेंटेनियस वेरिएशंस हैं वो x के हैं, किस एक्सिस पे है y और t पे हैं। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एम्पलीट्यूड a, वो तो बात एक ही है, मैं x एक्सिस पे लूं y एक्सिस पे लूं, लेकिन जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा इसको a कहूंगा। ओरिजिन से शुरू हो रही है तो साइन कहूंगा
और साथ में ओमेगा टी एज इट इज रहेगा। वाई एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है तो माइनस का ky होगा, प्लस का फाई नॉट, मैं प्लस माइनस कोई भी कंसीडर कर सकता हूं जैसी मेरी जरूरत होगी। तो ये मेरा इस वेव के लिए रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि फेज जो है वो स्पेस एज वेल एज टाइम, स्पेस बोले तो या तो एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस, टाइम बोले तो टाइम अपने आप में एक यूनिवर्सल क्वांटिटी है, किसी भी एक्सिस पे चले दोनों का ही वेरिएबल होगी, यानी फाई इज डिपेंडेंट ऑफ स्मॉल टी एज वेल एज फाई इज डिपेंडेंट ऑफ स्मॉल एक्स। अगर मैं इस पर्टिकुलर वेव की बात करता हूं तो फाई यानी फेज इज डिपेंडेंट ऑफ स्मॉल टी एज वेल एज फाई इज डिपेंडेंट ऑफ स्मॉल वाई। कोई स्टूडेंट माइनस एक्स एक्सिस की वेव ले सकता है, माइनस वाई एक्सिस की ले सकता है, प्लस जेड एक्सिस की ले सकता है, माइनस जेड एक्सिस की ले सकता है, किसी भी डायरेक्शन में वेव का प्रोपेगेशन हो सकता है। डियर स्टूडेंट, दैट्स द कांसेप्ट रिगार्डिंग टू फेज। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन था फेज का। अब आगे बढ़ना चाहें, स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव। कोई भी ट्रैवलिंग वेव है तो उसकी स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वेव वेलोसिटी होती क्या है, फेज वेलोसिटी होती क्या है, ये बात हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक डायग्राम हम लोग यहां देखते हैं और इस डायग्राम के बेसिस पे फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी को डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे, थ्योरेटिकली बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, मान लीजिए मेरी इनिशियल वेव यहां से चलना शुरू करती है, ये ग्रीन वाला जो एस्पेक्ट हम लोगों को दिख रहा है ये मेरा इनिशियल वेव ट्रैवल कर रही है। डियर स्टूडेंट्स, इनिशियल वेव जिस समय ट्रैवल कर रही थी उसमें मैंने स्मॉल टी 0 कंसीडर कर लिया। थोड़ी देर बाद यानी डेल्टा टी टाइम के बाद मेरी ये वाली वेव, अब मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, मान लीजिए मैंने ब्लू कंसीडर कर लिया, तो ये वाली वेव स्मॉल डेल्टा टी के बाद ट्रैवल करना शुरू करती है, जस्ट लाइक दिस वन। अब जरा देखिए, इन दोनों वेव्स के बीच में टाइम इंटरवल होगा डेल्टा टी और एक्स एक्सिस पे ट्रेवल्ड जो डिस्टेंस है उसमें डिफरेंस होगा डेल्टा एक्स। तो नो डाउट अगर मैं डेल्टा एक्स को डेल्टा टी से डिवाइड कर दूं, यानी वेव जो मेरी आगे बढ़ रही है इसकी वेलोसिटी निकालना चाहता हूं डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम से, तो इसी को मैं कहता हूं वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे तो इसमें वाई एक्सिस पे जो भी मोशन हो रहा है उसका कहीं भी जिक्र हम लोगों ने नहीं किया, बिकॉज ऑफ हमारी वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है। तो हम यहां जब वेव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, फेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हम यहां पे डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी की बात कर रहे हैं। तो आई होप सो वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी आपको क्लियर हो गई होगी। मैं एग्जांपल की बात करूं, मान लीजिए मेरे सामने आप कई सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, यहां से वेव ट्रेवल करती है आपकी तरफ, तो मेरे माउथ से निकलते समय टाइम और आपके ईयर तक पहुंचते समय टाइम, दोनों के बीच में जो भी टाइम इंटरवल होगा उसको मैंने डेल्टा टी कहा है। मेरे माउथ और आपके ईयर के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैंने डेल्टा एक्स कहा है। तो वेव की वेलोसिटी या वेव की स्पीड या फेज वेलोसिटी या फेज स्पीड ये आपको क्लियर हो गई होगी। वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस डायरेक्शन का है, मैं समझ सकता हूं। अब मान लीजिए मैं यहां से बोल रहा हूं और एक पर्टिकुलर स्टूडेंट गोपाल की बात करता हूं, तो कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट ही मुझे कंसीडर करना होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे ही लेना होगा, तो मैं उस पर्टिकुलर केस में वेव वेलोसिटी कहूंगा। लेकिन जब मेरे माउथ से साउंड वेव्स निकल रही हैं तो निश्चित सी बात है कई सारी डायरेक्शंस में जा रही हैं, अगर मैं इन जनरल बात करता हूं, किसी भी डायरेक्शन के लिए बात करता हूं, तो मैं फिर उसको स्पीड कहूंगा। तो वेव वेलोसिटी वेव स्पीड में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर पर्टिकुलर टारगेट के लिए हम बात कर रहे हैं तो वेव वेलोसिटी हमें कहना चाहिए, और किसी भी डायरेक्शन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं तो वेव स्पीड कहना चाहिए। वेव स्पीड वेव वेलोसिटी दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो नो डाउट सेम होगा। तो एक्स एक्सिस पे ट्रैवल करने वाली वेव के लिए वेव वेलोसिटी हम लोगों ने डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी कंसीडरेशन में ली हुई है। अब इसको हम किस तरह से निकालेंगे ये आगे की बात है, आगे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो ये दोनों ग्राफ नो डाउट अलग अलग टाइम पर एक ही वेव को रिप्रेजेंट करते हैं। यही चीज हम लोगों ने यहां डियर स्टूडेंट्स दे रखी है।
पार्टिकल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, ये थोड़ा सा डिफर कॉन्सेप्ट है, मैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना चाहूंगा और यहीं से पार्टिकल वेलोसिटी एज वेल एज वेव वेलोसिटी दोनों के बीच में एक छोटा सा रिलेशन भी हम लोग बताना चाहेंगे। मैथमेटिकल थोड़ा सा एस्पेक्ट हम लोग यहां सीखेंगे। मान लीजिए अगेन मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एज यूजुअल जो वेव मैं लेता हूं वही ली, साइन की वेव ली, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ट्रेवल करने वाली वेव ली। पार्टिकल्स जो मोशन कर रहे हैं वो वाई एक्सिस पर मोशन कर रहे हैं, ये पार्टिकल्स का मोशन है। इनिशियली पार्टिकल मेरा यहां था, फिर यहां था, फिर यहां था, फिर यहां था, फिर ये पार्टिकल का मोशन है। ऑब्वियसली इंस्टेंटेनियस पार्टिकल की पोजीशन को ही क्या बताता है, वाई बताता है। अब नो डाउट वाई मेरा टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, टाइम मेरा बढ़ रहा है डेल्टा एक्स, और वाई भी मेरा यहां पे बार बार चेंज हो रहा है। तो निश्चित रूप से मैं अगर dy ओवर dt निकालता हूं तो ऑब्वियसली ये मेरा होगा पार्टिकल वेलोसिटी। रिप्रेजेंटेशन मैं v से ही कर रहा हूं, यहां पे vp लिख देता हूं, पार्टिकल वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं फर्दर पार्टिकल वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं तो ये मेरे को पार्टिकल का एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर देगी। ये दोनों ही चीजें कोई नई चीज नहीं है, हम लोग ऑसिलेशंस में काइनेटिक एनर्जी निकाल चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोगों ने पार्टिकल वेलोसिटी भी निकाला था, पोटेंशियल एनर्जी के लिए पार्टिकल एक्सेलरेशन भी हम लोगों ने निकाला था। तो जो डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ऑसिलेशंस के अंदर पढ़े थे वही हमें पार्टिकल वेलोसिटी एज वेल एज पार्टिकल एक्सेलरेशंस प्रोवाइड करते हैं, जिनको हम लोग यहां पे अगेन क्या करेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे। देखिए क्या है, पार्टिकल वेलोसिटी v इज डिफरेंट फॉर द वेव वेलोसिटी फ्रॉम द वेव वेलोसिटी। यहां वेव वेलोसिटी को स्मॉल v से डिनोट किया हुआ है और पार्टिकल वेलोसिटी को कैपिटल V से डिनोट किया हुआ है। तो पार्टिकल वेलोसिटी मैंने यहां vp से डिनोट की हुई है, क्या होती है ये आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसी ग्राफ पे अगर मैं स्मॉल v की बात करूं, वेव वेलोसिटी की बात करूं, तो फर्दर मैं इसको कहूंगा डेल्टा x ओवर डेल्टा t या dx ओवर dt। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा वेव वेलोसिटी है जिसको स्मॉल v से रिप्रेजेंट किया है, और ये पार्टिकल वेलोसिटी है जिसको मैंने कैपिटल V से डिनोट किया हुआ है अपने नोट्स के अंदर। चलिए आगे डिफाइन दिया, इट इज द वेलोसिटी विद विच ए पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। नो डाउट ये अपनी जगह पे वाइब्रेट करता है, तो वाइब्रेट करने की जो इसकी वेलोसिटी होगी टाइम के साथ साथ चेंज होती रहेगी। मैं कैसे निकालूंगा ये बात मैंने एक्सप्लेन किया। नो डाउट मेरे पास इक्वेशन है y इक्वल्स टू xt। y मेरा डिपेंड करता है x के ऊपर एज वेल एज t के ऊपर। आर्गुमेंट मेरा क्लियर है, a sin ओमेगा t माइनस का kx, जो इनिशियल फेज फाई नॉट था उसको मैंने जीरो कंसीडर कर लिया है इसमें सिंपलिसिटी के लिए। अगर मैं इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, देखिए कोई भी इक्वेशन है उसको मैं एक बार में एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता हूं। अब यहां दो वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है और स्मॉल t भी वेरिएबल है। तो जब मैं स्मॉल t के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करने की बात करूंगा तो नो डाउट x को मुझे कांस्टेंट ट्रीट करना होगा, या फिर अगर मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने की बात करूंगा तो स्मॉल t को मुझे कांस्टेंट रखना होगा। स्टूडेंट्स वही हमने किया है कि हम इक्वेशन नंबर 1 को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और x को कांस्टेंट कर रहे हैं, ऐसा हम लोगों ने यहां पे लिखा है। देखिए डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, इससे मेरे को क्या मिलेगा, dy ओवर dt मिलेगा, जो कि मेरा vp के बराबर है या कैपिटल V के बराबर है, जो पार्टिकल वेलोसिटी को डिनोट करता है। v इक्वल्स टू dy ओवर dt। मैंने यहां साइन को डिफरेंशिएट किया तो cos आ गया, ओमेगा t अपनी जगह पे, kx अपनी जगह पे, x कांस्टेंट है, इस पार्ट का कुछ नहीं होना, लेकिन ओमेगा t के अंदर स्मॉल t आ रहा है जो कि वेरिएबल है, तो मैं ओमेगा t का भी डिफरेंशिएशन करूंगा, जिसका डिफरेंशिएशन आएगा सिर्फ ओमेगा। तो ये ओमेगा मैंने यहां पे आगे मेंशन कर दिया। इस तरह से मैं क्या निकाल सकता हूं, पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल सकता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अगर पार्टिकल वेलोसिटी को फर्दर डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, कीपिंग अगेन x कांस्टेंट, तो नो डाउट मेरे को क्या मिल जाएगा, पार्टिकल एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इससे पहले ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसका एक रिप्रेजेंटेशन हम लोग और देख लेते हैं। क्यों देख लेते हैं वो भी मैं रीजन बताऊंगा। अगर मुझे y और v
इन दोनों को कंपेयर करना हो तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम आती है कि y जो आर्गुमेंट था वो साइन का था और v जो मेरा आर्गुमेंट निकल के आ रहा है वो कॉस का निकल के आ रहा है, तो मैं इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकता, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मेरा यहां वैलिड नहीं होता। तो अल्टीमेटली मुझे इस कॉस को कन्वर्ट करना होगा इन टर्म्स ऑफ साइन कंपैरिजन पर्पस के लिए। इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए मैं अगर इस आर्गुमेंट में π/2 ऐड कर दूं, सिंपल सा cos थीटा प्लस π/2 गिव्स अस sin थीटा। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का एक कॉन्सेप्ट होता है, आप लोग पढ़ के आए होंगे। सिंपली मैंने वही काम किया, साइन कॉस को मैंने साइन में कन्वर्ट किया और लिख दिया यहां पे प्लस का π/2। ये कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स, किसके लिए? पार्टिकल वेलोसिटी के लिए, जबकि जो वेव वेलोसिटी होती है वो हम लोग पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहूंगा। फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहां पे दिया, प्लस का π/2 आ रहा है। अगर मैं उसी इक्वेशन नंबर 1 को पोजीशन यानी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, t को कांस्टेंट करता हूं, तब देखिए क्या होता है, बड़ा मजेदार सा रिजल्ट हम लोगों को मिल जाता है। मैंने यहां पे dy/dx किया है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। ये मेरे पास आ गया ka cos ओमेगा t माइनस kx। नो डाउट इस माइनस kx का डिफरेंशिएशन में विद रेस्पेक्ट टू x करता हूं तो माइनस का k आता है, ये माइनस का k मैंने यहां मेंशन कर दिया। साइन का करता हूं तो cos आता है। स्मॉल t मेरा कांस्टेंट है जैसे मैंने यहां ऊपर लिख रखा है, तो ओमेगा t का कोई डिफरेंशिएशन यहां पे नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास दो इक्वेशन आ गई। एक बार आ गई dy/dx, उससे पहले आ गया था dy/dt। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो बड़ा मजेदार सा केस मिलता है। dy/dt को मैंने क्या लिखा था, vp लिखा था या कैपिटल v लिखा था, कैपिटल v ये लिख दिया मैंने। dy/dx मैंने नीचे मेंशन किया, ऊपर वैल्यू डाली मैंने v की, दैट इज ओमेगा a cos ओमेगा t माइनस kx। नीचे वैल्यू डाली मैंने dy/dx की, जो अभी निकाल के लाया हूं, माइनस का ka cos ओमेगा t माइनस kx। जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर दो, बाकी आपके पास में यहां पे v/dy/dx मिलता है माइनस ओमेगा अपॉन के। ओमेगा को मैं 2 पाई न्यू लिख सकता हूं, दैट इज फ्रीक्वेंसी न्यू, समटाइम्स इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल n। के जो मेरा वेव नंबर था, एंगुलर वेव नंबर था, वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट था, दैट वाज 2 पाई ओवर लैम्डा। मैं इसको यहां से अगर सॉल्व करता हूं तो मेरे को कॉन्सेप्ट मिल जाता है। इस तरह से मैं लिख सकता हूं कैपिटल V या पार्टिकल वेलोसिटी Vp इज इक्वल्स टू दैट इज वेव वेलोसिटी dy/dx। तो यहां से मैं सिंपल सा रिलेशन दे सकता हूं फॉर द कॉम्पिटिटिव पर्पस एग्जाम। देखिए सीबीएसई में तो नॉर्मली ये रिलेशन आपसे नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। डिफरेंशिएशन कैसे हुआ, कहां से ये हमें मिला, पढ़ने के लिए कोई लिमिट नहीं है। ये सारी की सारी चीजें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करनी ही चाहिए। सीबीएसई नॉर्मली इसे नहीं पूछता, लेकिन फिर भी हमें करना है। Vp इक्वल्स टू माइनस v dy/dx। यहां से मैं पार्टिकल वेलोसिटी एज वेल एज वेव वेलोसिटी दोनों को क्या कर सकता हूं, इंटर रिलेट कर सकता हूं, दैट इज द कॉन्सेप्ट। अब इसी को हम लोगों ने डिफाइन की फॉर्म में लिख रखा है। तो इन केस आपसे कोई पूछता है तो आप इसको इंग्लिश लैंग्वेज में, देखिए ऊपर तो हमने ये मैथमेटिक्स लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये तो मैथमेटिक्स लैंग्वेज में लिख दिया, लेकिन अगर मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना हो तो मैं कैसे लिख सकता हूं, दैट इज हियर। पार्टिकल एक्सीलरेशन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट। जो डिस्प्लेसमेंट था, पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट था, उसको मेरे को डबल डिफरेंशिएट करना है, या जो पार्टिकल वेलोसिटी थी उस पार्टिकल वेलोसिटी को मेरे को क्या करना है, सिंगल टाइम डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल t, और x को मुझे कांस्टेंट करना है डियर स्टूडेंट्स। x मैं यहां कांस्टेंट कर दूंगा। देखिए ये मेरा Vp है, पार्टिकल वेलोसिटी है, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया। पार्टिकल वेलोसिटी क्या थी मैं एक बार लिख देता हूं यहां पे, दैट वाज ओमेगा a cos ओमेगा t माइनस kx, ये था। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो a अपनी जगह पे आ गया, cos की जगह पे माइनस का साइन आएगा। ये माइनस का साइन जो है cos का साइन करने के लिए आया है या डिफरेंशिएट करने पे आया है। ओमेगा t अपनी जगह पे, माइनस kx में कोई चेंज नहीं। क्यों चेंज नहीं, क्योंकि x मेरा कांस्टेंट है।
अब इस ओमेगा टी को मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो एक ओमेगा और आएगा, ओमेगा पहले से था, ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स अगर मैं इस ब्रैकेट को देखता हूं तो ये मेरा अगेन डिस्प्लेसमेंट y के बराबर है, हेंस y आई में राइट हियर ओमेगा स्क्वायर y। मुझे कंपेयर करना है किसके साथ में, साइन इक्वेशन के साथ में, तो आई में राइट हियर साइन, ये जो माइनस का साइन है इसको खत्म करने के लिए यहां पे प्लस का पाई हम लोगों ने डाल दिया। कंपैरिजन के लिए साइन एक जैसा होना चाहिए, साइन का आर्गुमेंट है तो साइन होना चाहिए, कॉस का आर्गुमेंट है तो कॉस होना चाहिए। तो मैं आइडियल फॉर्म में लाने के लिए, कंपेयर करने के लिए क्या कर सकता हूं, यहां पे प्लस का फाई डाल के ये जो माइनस का साइन आ रहा था इस माइनस के साइन को हटा सकता हूं। इस तरह से मेरे पास एक्सीलरेशन की, पार्टिकल एक्सीलरेशन की जो इक्वेशन आ गई वो आ गई ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस का पाई। अब ये प्लस का पाई मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा ये बात हम लोग अभी समझेंगे। इससे पहले थोड़ा सा डिस्कस करें मैक्सिमम एक्सेलरेशन। देखिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात सिंपल सा है, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट अगर 90 डिग्री के बराबर है या π/2 के बराबर है तो sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। दैट इज द कॉन्सेप्ट हियर डियर स्टूडेंट्स। नीचे हम लोगों ने इसको दे रखा है। तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा, देखिए अब कोई यहां वेव एक्सेलरेशन मत निकाल देना, हमारी प्रोग्रेसिव वेव है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करेगी, उसमें एक्सेलरेशन 0 होगा, लेकिन पार्टिकल का एक्सेलरेशन नो डाउट होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी चेंज करती रहेगी। डियर स्टूडेंट्स ये जो प्लस का पाई हम लोगों ने यहां पे मेंशन किया हुआ है साइन चेंज करने के लिए, इसको हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज से हटा करके इंग्लिश लैंग्वेज में लिख सकते हैं, द पार्टिकल एक्सेलरेशन इज अहेड ऑफ ए पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट इन फेज बाय पाई रेडियन। अहेड का मतलब आगे रहना, यानी एक्सेलरेशन आगे रहता है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। तो ऐसा हम लोग इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज लिख सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी हम लोग ऑसिलेशंस वाले चैप्टर में आपको क्लियर करा चुके हैं, आपको आना चाहिए। जितना भी हम लोगों ने डिस्कस किया, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया डियर स्टूडेंट्स, इसके बेसिस पे एक एग्जांपल हम लोग यहां जरूर करना चाहेंगे जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमने क्या पढ़ा। नो डाउट जो भी आज हम लोगों ने डिस्कस किया उससे बेस्ड अगर न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं तो जितनी भी आइडियल इक्वेशंस हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं, वो हमें आनी चाहिए, हमारे टिप्स पे होनी चाहिए। मैंने आज की क्लास में बिगिनिंग में ही सारे के सारे टाइप की इक्वेशंस को आपको मेंशन कर रखा है, आपको एक्सप्लेन कर रखा है। ए डिस्प्लेसमेंट वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल्स टू, इसका मतलब समझ लीजिए कि वेव का प्रोपेगेशन जो है वो x एक्सिस पे है। यहां ये माइनस का साइन इस बात को इंडिकेट करता है कि पॉजिटिव x एक्सिस पे है, ठीक है। y इक्वल्स टू 0.25 10 टू पावर -3, ये पूरा का पूरा स्टैंडर्ड इक्वेशन में a को रिप्रेजेंट करता है। साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स मुझे याद है, तो ये जो 500 है ये ओमेगा को रिप्रेजेंट करेगा, और माइनस का साइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ट्रैवलिंग है वेव की, इसलिए आ रहा है। 0.025 ये स्मॉल के यानी कि 2 पाई ओवर लैम्डा को रिप्रेजेंट करेगा। डियर स्टूडेंट्स उसने क्या पूछा है मैंने अभी नहीं पढ़ा, मेरे दिमाग में इतनी सारी चीजें आ जाएंगी अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन मेरे दिमाग में है, मैंने रिकॉल किया है। तो डियर स्टूडेंट्स आंसर तब तक नहीं देना जब तक कि हम पूरा क्वेश्चन ना पढ़ लें, लेकिन ये सारी की सारी चीजें हमारे थिंक प्रोसेस के अंदर तुरंत आ जानी चाहिए जैसे ही हम लोग किसी इक्वेशन को रीड करते हैं। चलिए, वेयर बाई टी एंड एक्स आर सेंटीमीटर सेकेंड एंड मीटर्स, नो डाउट जो आंसर्स हमारे आएंगे वो भी इन्हीं पैरामीटर्स के अंदर आएंगे, इन्हीं यूनिट्स के अंदर आएंगे। अब क्या निकल रहा है, वो कहता है नंबर 1 एम्पलीट्यूड। भैया उसने पूछा, उससे पहले मैंने आपको बता दिया एम्पलीट्यूड 0.25 इंटू 10 टू पावर -3 होगा। अब चूंकि यहां सेंटीमीटर में वो रिप्रेजेंट कर रहा है तो सेंटीमीटर होगा। पीरियड यानी टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई ओवर कैपिटल टी होती है, जो कि हम लोगों को 500 यहां पे दे रखी है। तो ऑब्वियसली कैपिटल टी इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर 500 हो गया। अब इसका यूनिट की बात हम लोग करेंगे, तो देखिए ये सेकंड में हम लोगों को टाइम दे रखा है, तो नो डाउट रेडियन पर सेकंड मेरे को, सॉरी सेकंड में मेरे को यहां पे टाइम पीरियड मिल जाएगा। इसके बाद
एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालने में कोई बड़ी बात है ही नहीं, क्योंकि ओमेगा तो डायरेक्टली हम लोगों को दे रखा है, तो ओमेगा हमारा 500 आ गया। अब ओमेगा की यूनिट क्या होगी? यहां पे ओमेगा की यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? आगे बढ़ते हैं। वेवलेंथ, डियर स्टूडेंट्स, वेवलेंथ निकालना भी आसान काम है। मैंने कंपेयर किया हुआ है k = 2 पाई ओवर लैम्डा से, तो मैं यहां पे लिख पाऊंगा 0.025 = 2 पाई ओवर लैम्डा। यहां से मैं लैम्डा की वैल्यू निकाल पाऊंगा। जैसा कि मेरा डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में दे रखा है, तो लैम्डा भी ऑब्वियस है, यहां से सेंटीमीटर में ही मेरा निकल के आएगा। इसके बाद कहता है ऑल्सो फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी, यानी मेरे को वीपी निकालना है। वीपी निकालने के लिए मेरे को कहीं ना कहीं dy/dt करना होगा, डिफरेंशिएशन इसका करना होगा। एंड पार्टिकल एक्सीलरेशन, मेरे को यहां पे पार्टिकल एक्सीलरेशन भी निकालना है। पार्टिकल एक्सीलरेशन निकालना है तो फर्दर जो मेरे पास वीपी आएगा, इसको मेरे को d/dt करना होगा, जो मैं अभी पढ़ के आया हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, काफी सारी इंफॉर्मेशन उसने एक क्वेश्चन के अंदर पूछ रखी है। ऐसे क्वेश्चन जनरली एनसीईआरटी के होते हैं। मैं अगेन कहूंगा कि जो एक्सरसाइज है वो आपको एनसीईआरटी की सारी लगानी चाहिए। देखिए, तो काफी सारा पोर्शन तो हमने कर लिया। बाकी अब अगर हम बात करें एक्सीलरेशन की, पार्टिकल वेलोसिटी की, तो दोनों बारी बारी से हम निकाल सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन करके। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिए, ये सबसे पहले कंपेयर किया है इसको नॉर्मल इक्वेशन के साथ में। एम्पलीट्यूड निकाल के देखिए, फिर यहां हमने कैपिटल टी निकाल के दिया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली निकाल के दे दी, वेव एम्पलीट्यूड, वेव वेलोसिटी की बात करें या वेलोसिटी एम्पलीट्यूड की बात करें, मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करें, तो ये हमारे ओमेगा ए होती है। सीधे कर सकते हैं, हमने डिफरेंशिएशन की जरूरत ही महसूस नहीं की, डायरेक्ट हमने निकाला। उसमें वेव एम्पलीट्यूड निकल रहा है, क्या निकल रहा है? हाँ, एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल वेलोसिटी। एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी का सीधा सा मतलब है यहां पे मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। एम्पलीट्यूड वेलोसिटी का मतलब मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। तो उसके लिए डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज व्हाट ओमेगा इनटू ए। ये काम आप डायरेक्टली कर सकते हैं। इसी तरह से एक्सीलरेशन एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम एक्सीलरेशन, तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन के लिए भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर ए। ये दोनों ही चीजें हम लोग ऊपर डिस्कस करके देख चुके हैं। गेटिंग द कॉन्सेप्ट? ये एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी एंड पार्टिकल एक्सीलरेशन, यानी ये एम्पलीट्यूड जो है वो कॉमन है वेलोसिटी के लिए भी और एक्सीलरेशन के लिए। तो आप जो है यहां से डायरेक्टली वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला दे सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट था। मैं समझता हूं काफी सारी चीजें आपकी यहां से क्लियर हो गई होंगी। असाइनमेंट की फॉर्म में आप ये क्वेश्चन आगे वाला जरूर एक बार करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी चीजें यहां से क्लियर होंगी आपकी। अच्छा क्वेश्चन है। आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करना चाहेंगे। थैंक्स अ लॉट, कीप सेफ, बी सेफ।